सबसे पहले तुम्हें बता देता हूँ कि भाई बहुत सारे लोगों को पर्सनल कोचिंग लेने में ही दिक्कत हो रही है, ठीक है। उनको पता ही नहीं है फॉर्म कैसे भरना है। तो वो कैसे करते हैं बता देता हूँ। मेरे चैनल पे जाओ, कोई भी वीडियो पे क्लिक करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो क्योंकि ऐड आ जाएगा ऑब्वियसली। डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो फॉर पर्सनल 1-on-1 कोचिंग फिल दिस फॉर्म। इस फॉर्म पे क्लिक करो। क्लिक करते ही तुमसे पूछेगा कौन से ब्राउजर में जाना है, उस ब्राउजर में जाओ, फॉर्म ओपन हो जाएगा। बहुत एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पे अपना नाम डालो, अपनी एफडी केडी, अगर पबजी मोबाइल के तो केडी और जो भी है वो डालो। लास्ट सीजन टीयर कितने टीयर पे गए थे, क्राउन 3, क्राउन 4, एस स्टार 2, 5, क्राउन कॉन्करर जो भी था। अपने व्हाट्सअप नंबर डालो। व्हाट्सअप नंबर डालने के बाद यहाँ पर तुम्हें मैंने अपनी पेमेंट की पोर्टर गेमिंग YT@YBL का जो UPI ID है वो दे रखी है। यहाँ पर जाकर 499 पे करो। और 499 में बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई 1 महीने के लिए मैं तुम्हें 500 रुपये में ट्रेनिंग देने वाला हूँ। नहीं भाई, ये 1 घंटे का है। वो तुम वहाँ पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट को यहाँ पर ऐड फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दो। उसके बाद ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एंड देन जो मेरा असिस्टेंट नहीं बोलूँगा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो ये मेरी इसके लिए हेल्प कर रहा है, वो तुम्हें जाकर मैसेज कर देगा शायद 1 दिन के अंदर ही। और उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे, मतलब जो मेरा दोस्त है, कि भाई कब टाइमिंग रखनी है, कब बेस्ट सूटेबल है तुम्हारे लिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थंब बटन वर्सेस इंडेक्स बटन। मतलब ये थोड़ा गलत हो गया। इंडेक्स मतलब फायर बटन को थंब पे रखें या इंडेक्स पे रखें, बेसिकली मेरा पॉइंट ये था। तो मैं तुमको बता देता हूँ, एक बहुत बड़ा मिथ भी है और शायद कुछ लोगों को इस चीज़ की छोटी सी एक मैकेनिज्म है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस वजह से वो लोग काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं और सोचते हैं वाओ, थंब बटन पे अगर फायर बटन रख दिया, थंब पे मतलब अगर फायर बटन रख दिया तो बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगा हमारा एम ट्रांसफर, हमारा क्लोज रेंज ऐसा हो जाएगा। बिकॉज हमने देखा है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे कि मावी हो गया, जोनाथन हो गया, या फिर जितने भी प्लेयर्स, आजकल काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स ने भी थंब पर फायर बटन रख दिया है। अब उसके क्या फ़ायदे होते हैं मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तुम लोग मेरे कंट्रोल्स देख सकते हो। हम सेटिंग्स में चलते हैं यहाँ पर और तुम मेरे कंट्रोल्स देख सकते हो। अब एक बटन तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड पे और दूसरा बटन उसके जस्ट नीचे दिखाई दे रहा है तुम्हें। तो दोनों फायर बटन बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरे इंडेक्स पे हुए, राइट। तो ये चीज़ होती है, इंडेक्स पे फायर बटन ऐसे रखे जाते हैं अगर तुम 4 फिंगर या 3 फिंगर खेल रहे हो तो। बट इफ यू आर अ थंब प्लेयर या 2 फिंगर प्लेयर या फिर 4 फिंगर के बाद भी तुम एक बटन फायर वाला थंब पे रखना चाहते हो तो तुम इस एरिया में बेसिकली रख सकते हो, राइट। अब इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों में से तुम्हें कौन सा चूज करना चाहिए, और मैं तुम्हें समझा देता हूं पहले, उसके बाद तुम अपने हिसाब से चूज कर लेना। सो अब हम समझते हैं सबसे पहले मैकेनिज्म को। हमें क्लोज रेंज के लिए क्या चाहिए, हमें एक प्रॉपर ग्रिप चाहिए और एक ऐसा एम ट्रांसफर चाहिए जो काफी ज्यादा क्रिस्प हो। अब क्रिस्प से मेरा मतलब होता है कि जब तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपना एम ट्रांसफर करो तो वो वहीं पर लॉक हो जाए, एकदम कस के वहीं पर लॉक हो जाए। ऐसा ना हो, देखो ये क्रिस्प नहीं होता है जो मैं अभी करके दिखा रहा हूं, जैसे ये किया। वैसे तो अभी भी मेरा थोड़ा क्रिस्प हो रहा है नाना करते करते ही, बट मैं तुम्हें दिखाता हूँ। काफी सारे लोगों का ऐसे होता है, ठीक है। ये हल्का सा मैं लेफ्ट राइट जानबूझ के हिला के दिखा रहा हूँ बिकॉज समटाइम्स लोगों का बिल्कुल परफेक्ट जगह पे नहीं जाता है, उसके बाद वो एडजस्ट करने के चक्कर में ज्यादा लेफ्ट राइट कर देते हैं, तो वो क्रिस्प नहीं माना जाता है। क्रिस्प क्या होता है, देखो ये होता है, ये काफी क्रिस्प होता है। मतलब अगर तुम इतना भी कर रहे हो ना और तुम रेगुलर बेसिस पे, सिर्फ ट्रेनिंग में नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग में कर लिया अब मास्टर हो गया, नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग में नहीं, अगर तुम क्लासिक में या TDM में भी इतना क्रिस्प कर रहे हो जैसे जोनाथन करता है एग्जांपल के लिए, तो तुम कह सकते हो कि हाँ तुमने काफी बेटर कर लिया है। मास्टर ही करना तो फिर एक लेवल की बात हो जाती है, बट हाँ इतना क्रिस्प हमें चाहिए होता है। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की। एम का तुम्हें समझा दिया, लोगों को क्रिस्प एम चाहिए होता है, इसीलिए लोगों को लगता है कि यार थंब पे अगर फायर बटन रख देंगे तो एकदम क्रिस्प एम हो जाएगा। बट उसके पीछे की थ्योरी और कॉन्सेप्ट तो समझो पहले कि ऐसा क्यों होता है, क्या तुम उसका अल्टरनेट कर सकते हो या नहीं कर सकते। चलो अब बात कर लेते हैं थ्योरी की। उसके लिए यार हैंड कैम दिखाना पड़ेगा, तो मैं शायद दिखा सकता हूँ तुम्हें पूरा घूम के। आई गेस काफ़ी है इतना जितना दिख रहा है। ये मेरा ये थोड़ा है ना घूमा हुआ है स्क्रीन, ठीक है। नोटिफिकेशन आ गया, ब्लर हो गया, क्या बात है। तो ये मेरा राइट बटन है, मतलब यहाँ से तुम्हें उल्टा दिख रहा होगा, अरे रुकना भाई, ये मेरा राइट थंब है, ठीक है। तो रुक जा, तो मैंने यहाँ पे थंब पे मान लो फायर बटन रख दिया, तो पहले तुम यहाँ पे देख लो, मैं रख ही देता हूँ क्योंकि ऐसे तुम्हें समझ में ना आने वाला। तुम बोलोगे खाली जगह पे क्या हाथ लगा के दिखा रहा है भाई। इसकी ओपेसिटी भी फुल कर लेते हैं, अरे हो जा भाई, हो गई। तो इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ सेंटर में, सेव करके बैक कर देता हूँ। तो अब जब भी एक मेरा जो थंब है वो स्क्रीन पे है जॉयस्टिक के ऊपर, ठीक है, दूसरा मेरा थंब अगर यहाँ पे लग जाएगा
जब भी मैं कहीं पे फायर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं फायर कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे थंब लगा देता हूँ लाइक दिस, वैसे अभी मैं गलत पोजीशन में बैठा हूँ इसलिए हो नहीं रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे थंब लगा देता हूँ ना, तो उससे पता है क्या फायदा हो रहा है, उससे मेरी मोबाइल की ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो मैंने जॉयस्टिक पकड़ रखा है, और लेफ्ट साइड से अगर मैं इंडेक्स फिंगर से फायर कर रहा हूँ लाइक दिस, तो प्रेशर वहां पे क्रिएट हो रहा है इस कोने में, ठीक है, फायर कर रहा हूं ना तब इस कोने में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो मैं उस क्रिस्पीनेस से इसको मूव नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैंने डिवाइस को कैसे पकड़ रखा है, यूं, या फिर ये थंब हवा में है ऐसे, ये मैंने इंडेक्स फिंगर पे प्रेस किया, अब मैं इसको मूव कर रहा हूं ना, तो ये हाथ मेरा थोड़ा लूज फील हो रहा है ऐसे, तो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, वो थोड़ा लूज लगता है। बट अगर मैं यहाँ पे थंब पे प्रेस कर दूं लाइक दिस, अब देखो, इधर देखो, यहां पे तो मैंने टच कर ही रखा है स्क्रीन को, यहां से मैंने कस के पकड़ रखा है ये लगा के, ठीक है, और यहां पे मैंने इसे दबा दिया, तो मेरे हाथ में मोबाइल कितना ग्रिप, मतलब इसकी ग्रिप कितनी स्ट्रांग हो गई है, दोनों साइड मेरी स्क्रीन पे टच है, एंड देन मैं प्रॉपर क्रिस्पी तरीके से इसको जायरोस्कोप को यूज कर सकता हूं। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? नहीं समझ रहे हो तो समझो, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहां पर तुमने फायर बटन लगा दिया, तो तुम जब इस पे प्रेस करोगे अपने थंब से, तो तुम बेसिकली देखो, एक तो तुम ऐसे पकड़ो, दोनों तरफ स्क्रीन पे थंब लगाओ और फिर करके देखो भाई, क्या डिवाइस इतना मतलब क्रिस्प हो जाएगा ना, तुम्हारा जो जायरोस्कोप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तुम चलो दोनों हाथ से हटा दो और ऐसे करके देखो, या फिर एक फिंगर को ऊपर कर लो इंडेक्स पे और फिर फायर करके देखो, वो बहुत लूज हो जाता है यहाँ से कलाई से, रिस्ट से बहुत लूज फील होगा तुम्हें, तो वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। ये देखो वीडियो पे अटक गई, ये भी क्रिस्प हो जाती है भाई बीच बीच में, तो वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। तो इसी वजह से हम जब यहाँ पे थंब पे रखते हैं ना, तो वो चीज़ आती है। तो अब इसका अल्टरनेट क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भाई कोई भी रीज़न हो नहीं ही रखना थंब पे, जैसा मैं हूँ, मुझे नहीं रखना यार, बिकॉज अगर तुम यहाँ पे देखो कस्टमाइज कंट्रोल्स में, तो मेरे कंट्रोल्स है ना, ये जो तुम देख पा रहे हो, इनको ओपेसिटी को बढ़ा दूं अगर, ये जो कंट्रोल्स तुम देख पा रहे हो इतने बड़े बड़े हैं थंब की साइड पे, कि अगर बीच में मैं फायर बटन रख लूंगा ना, तो भाई एम करने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं बच रही है। और मैं अब इस मूवमेंट पे पिछले 4-5 साल से सेम कंट्रोल्स पे खेल रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि चेंज करूँ और मेरे को वापस परेशानी हो, तो मैं इसलिए नहीं ही रखता हूँ इसको थंब पे। तो ये कहाँ रहता है? इंडेक्स फिंगर के नीचे। अब ये वाला बटन इंडेक्स फिंगर के नीचे क्यों रहता है, उसका भी एक बहुत सॉलिड रीजन देने वाला हूँ तुम्हें मैं, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बट अब बात कर लेते हैं कि इसका अल्टरनेट क्या है। तो फिलहाल तो मैं इसे एक बार डोंट सेव करता हूँ, कस्टमाइज करता हूँ, इसे यहाँ लेके आता हूँ एंड देन इसे सेव कर देता हूँ। तो देखो, अब तुम चाहो तो फायर इंडेक्स से ही करो हमेशा। आई होप ये दिख रहा होगा, ये देखो इंडेक्स है यहाँ पे मेरा, तो फायर इंडेक्स से ही करो। बट जब तुम एम कर रहे हो ना, तो बस अपने अंगूठे को जहाँ पे तुम्हें फील हो रहा है कि यहाँ पे शायद मैं थंब बटन फायर बटन रखता, वहाँ पे थंब से प्रेस कर लो। जब भी तुम गेम खेल रहे हो इंडेक्स से फायर करो और जस्ट प्रिटेंड करो, खुद के मन में फील करो कि तुम्हारा यहाँ पे भी एक फायर बटन है जिसको तुम प्रेस कर रहे हो खाली जगह पे, इस जगह पे जहाँ पे मैं बता रहा हूँ थंब पे फायर बटन। देन तुम्हारी ग्रिप बहुत सॉलिड हो जाएगी, बट फायर तुम्हें ऊपर से ही करना है, समझ रहे हो? सिर्फ ग्रिप के लिए तुम यहाँ पे थंब रख लो एंड देन देखो फिर ग्रिप, भाई बहुत ही कूल लगेगा। कूल क्या बोल रहा हूँ, ये वर्ड ही गलत बोल दिया मैंने, बहुत ही क्रिस्पी लगेगा। ये क्रिस्पी वर्ड मैंने 1000 बार बोल दिया इस वीडियो में, तो समझ गए? तो अगर थंब बटन को माइक के पास में करके बोलता हूँ, अगर थंब बटन को थंब बटन क्या होता है भाई? अगर फायर बटन को थंब पे नहीं रखना है तो जस्ट प्रिटेंड कर सकते हो कि वहां पर फायर बटन है, एंड देन जब तुम प्रेस करोगे स्क्रीन को, तो वो मोबाइल की ग्रिप बहुत सॉलिड हो जाएगी, बहुत अच्छे से कस के पकड़ पाओगे फोन को, एंड देन तुम एम ट्रांसफर्स वगैरह जो भी अपनी सेंसिटिविटी का फुल पोटेंशियल के साथ यूज कर सकते हो और गेम में खेल सकते हो। तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया अल्टरनेट, और तुम्हें बता दिया कि थंब पे रखने के फायदा क्यों होता है, थंब पे रखने से वो भी तुम्हें बता दिया। फायदा क्या होता है वो तो तुम्हें पता है, क्रिस्पीनेस, बट क्यों होता है उसके पीछे का जो एक मैकेनिकल रीजन है वो भी तुम्हें बता दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मैं एक और चीज होती है कि लोग थंब पे क्यों रखते हैं, चलो वो भी चीज बता देता हूं तुम्हें। कि अब जब मैं दूर जाके, ये मेरा फुल 6x है, ठीक है, मुझे यहाँ पे टैप टैप करना है, तो जब मैं टैप टैप करूंगा ना और फटाफट करूंगा, तो हो सकता है ये उतनी एक्यूरेसी से ना हो, ठीक है। बट अगर यही सेम मेरा फायर बटन थंब पे होता ना, थंब से भाई मैं बहुत एक्यूरेटली प्रेस कर सकता था और शायद मेरा डिवाइस उतना हिलता भी नहीं जितना मेरा इंडेक्स फिंगर से हिल जाएगा। तो टैप टैप हम तभी करते हैं जब हमारे गन में एटेक्स लगा हुआ हो और हमारे पास मिनी 14 या जैसी कोई DMR ऐसा गन हो, और दूसरा टैप टैप हम तब करते हैं जब हमारे M4 में 6x फुल पे हो, जैसा अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया,
और हमें बहुत एक्यूरेसी से टैप टैप करना है, बिकॉज बंदा बहुत दूर है। तो हम इसीलिए तो टैप टैप कर रहे हैं, क्योंकि बंदा बहुत दूर है, तो हमें एक्यूरेसी चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर मैं इंडेक्स फिंगर से ऐसे टैप टैप करूंगा ना, तो मेरा डिवाइस पर्सनली मैं अगर बताऊं तो थोड़ा सा शेकी हो जाता है। तो जब शेकी हो गया तो फिर वो टैप टैप की एक्यूरेसी कहाँ बची यार। तो इसी वजह से लोग थंब पे एक फायर बटन रखते हैं, ताकि जो थंब से टैप टैप करते हैं ना वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, बिकॉज थंब हमारा बहुत फास्ट चलता है। इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा फास्ट हम थंब से टैप टैप करते हैं। तो अगर तुम्हें टैप टैप करना है तो तुम बहुत फास्ट टैप टैप कर पाओगे थंब से। तो इसी रीज़न की वजह से ये वाला जो फायर बटन है ना, ये वाला मैंने रखा हुआ है टैप टैप करने के लिए। और ये देखो, जब भी मैं एडीएस खोलता हूँ ना, ये बहुत एक्यूरेट लगता है भाई मुझे। आई डोंट थिंक सो एक भी बुलेट मिस हुई होगी, मैंने सारी बुलेट्स कनेक्ट करी है उस पर, ठीक है। इससे बहुत फास्ट भी तो मैं कर पा रहा हूँ। अगर ये सेम चीज़ मैं इंडेक्स से करूँगा ना, ये देखो, तो कुछ लोगों की एक्यूरेसी बन सकती है, पर पर्सनली मेरी नहीं बनती है। मतलब कुछ लोगों की बन रही है, तो उनको ये बटन भी अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप इट मेक सेंस, तुम्हें समझ में आया होगा कि भाई थंब बटन तो कुछ होता नहीं है। फायर बटन को थंब पे रखने के फ़ायदे, ना रखने के फ़ायदे, और उसका अल्टरनेट ऑप्शन, और टैप टैप का फ़ायदा क्या होता है थंब पे रखने से, और उसको तुम अल्टरनेट कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। अब तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ। ये जो नीचे वाला बटन है ना मेरे दोस्त, ये मूवेबल बटन है। मतलब अगर मैं इस पे फायर करके मूव भी कर सकता हूँ, देखो फायर भी हो रहा है, मूव भी हो रहा है। तो इस बटन को मत रख लेना ऊपर इंडेक्स फिंगर पे, वरना जब भी तुम हिप फायर करोगे, कुछ भी करोगे ना, और तुम्हारी इंडेक्स फिंगर हल्की सी हिली, तो क्या होगा, तो वो भी हिल जाएगा, एम भी हिल जाएगा तुम्हारा। तो फिक्स्ड वाले बटन को ही हमेशा ऊपर रखना, और जो टैप टैप के लिए यूज़ करना चाहते हो, वो मूवेबल वाला बटन को वहाँ पे टैप टैप के लिए रख लेना। तो आई डोंट थिंक सो ये जो, इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी बताने की ज़रूरत है। तुम्हारा जो भी मिथ, तुम्हारा जो भी सोच रहे थे तुम कि भाई उससे तुम बहुत ज़्यादा प्रो बन जाओगे, उसका एक अल्टरनेट मैंने तुम्हें बता दिया है। तो अगर तुम ना चाहो शिफ्ट करना, तो ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो। और जब भी मैं खेलता हूँ, जब भी मैं हिप फायर देता हूँ, जब भी मैं स्प्रे देता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा थंब हमेशा उस खाली स्क्रीन पे जहाँ से मैं एम कर रहा हूँ वहाँ पे प्रेस हो। और जब वो प्रेस होता है तो भाई एकदम थंब पे फायर बटन वाला ही काम करता है वो। उसके अलावा मुझे कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने काफ़ी टाइम से इस कंट्रोल्स को छेड़ा ही नहीं है, बट अल्टरनेट मैंने ढूंढ लिया है। तो आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा। मज़ा आया हो तो फटाफट से लाइक कर देना वीडियो को। चैनल के सब्सक्राइबर हो चुके हैं 7500, तो भाई 10,000 करवा दो, सब्सक्राइब करो भाई। इतनी बढ़िया वीडियोस, और इतना इससे बेटर मैं नहीं समझा सकता हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि यूट्यूब पे कोई भी नहीं समझा सकता, बहुत लोग होंगे यार, बट अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करो। और हाँ, पर्सनल कोचिंग चाहिए तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है कि तुम कैसे जाकर उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।